5 अंक वाले प्रश्नों की एक सीरीज चल रही थी कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। तो उसी में मैं अगली वीडियो लेकर आया और इस वीडियो में मैं सवाल नंबर 22 कराने वाला हूं। इससे पहले अभी तक आपने नहीं देखे हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट 5 अंक वाले प्रश्न कक्षा 12 के लिए, तो देख लीजिएगा। ये आपका छठा भाग है और इसमें प्रश्न संख्या 22, यानी कि 5 अंक वाले मैंने टोटल मिला के 70 प्रश्न, आपको पता ही होगा रेगुलर देखने वाले, लेकिन जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये 70 प्रश्न मैंने छांट के दिए थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उन्हीं का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। आज सवाल है आपका 22। क्या कह रहा है सवाल? दिखाइए कि फलन x की पावर x का मान x बराबर 1/e पर निम्नतम होगा। यानी कि ये जो सवाल है ये कह रहा है कि ये जो फलन है ये x बराबर e पर निम्नतम होगा, इसको सिद्ध करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। जब कभी उच्चिष्ट निम्निष्ट यानी कि उच्चतम निम्नतम का सवाल आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करते हैं हम। हमारे पास इसको हम कोई भी फलन मान लेंगे, तो मैंने y बराबर मान लिया x की पावर x। हमको 2 बार अवकलन करना होता है, और इस टाइप के सवाल का जब फलन की पावर फलन यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाता है, तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉग। तो यहां पे हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x की पावर x। लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर में होता है उसको हम पीछे ले आते हैं, तो लॉग y बराबर x लॉग x हो जाएगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहां पर कि ये आपका एक फंक्शन हो जाएगा और ये आपका दूसरा फंक्शन हो जाएगा। जब आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं और उनका हम जब अवकलन करते हैं तो कैसे करते हैं? पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, फिर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरा फंक्शन और पहले का अवकलन, इस तरह से होता है। तो यहां पर भी वही फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। लॉग वाई को हम अवकलन करेंगे। हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष। इस चीज को याद रखिएगा, x के सापेक्ष अवकलन। तो लॉग वाई का यदि ये लॉग x होता तो लॉग x का अवकलन 1/x हो जाता, क्योंकि ये लॉग y है तो इसलिए यहां पे हो जाएगा 1/y, साथ में dy/dx आ जाएगा। dy/dx क्यों आया? क्योंकि y का हम जब x के सापेक्ष करेंगे तो x की तरह ही करेंगे, लेकिन dy/dx साथ में लगा लेंगे। ठीक है, ये पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का ये वाला हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये पहला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का अवकलन करेंगे, यानी dy/dx log x, फिर प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन यानी कि log x जो कहते हैं dy/dx करेंगे और ये x। ठीक है, अब यहां पर देख लो आप, 1/y जो कहते हो रहेगा, dy/dx जो कहते हो रहेगा, ये x है, ये x है, याद रखिएगा। log x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, और फिर प्लस ये log x जो कहते हो रहेगा, और इस x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो dy/dx का मान, ये y उधर चला जाएगा, y हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, और ये देखिएगा ये x इंटू 1/x है, तो x से x कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा, प्लस और ये 1 की मल्टीप्लाई log x में करेंगे तो ये log x ही बचेगा, इतना आ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने इस x की पावर x का अवकलन किया तो कितना आया? y 1 प्लस log x आया। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज होगा। हम दोबारा से अवकलन करेंगे, इसका लिख देंगे पुनः अवकलन करने पर। जब पुनः इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2y/dx2, और इसका अवकलन करेंगे तो ये अपने आप में एक फंक्शन हो जाएगा और ये अपने आप में एक फंक्शन हो जाएगा। तो वही अप्लाई करेंगे, पहला फंक्शन जो कहते हैं दूसरे का अवकलन यानी कि 1 प्लस log x, फिर अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हैं यानी कि 1 प्लस log x जो कहते हैं, और पहले का अवकलन यानी कि हम किसका अवकलन कर रहे हैं? इस y का अवकलन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा d2y/dx2 बराबर, ध्यान से समझिएगा, ये y जो कहते हैं हो जाएगा इंटू, इसका अवकलन करेंगे हम
1 का अवकलन 0 हो जाएगा प्लस log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, फिर प्लस ये 1 प्लस log x, और याद से समझे y का अवकलन करेंगे तो सीधी सीधी बात dy/dx हो जाएगा। और dy/dx का मान तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही हैगा, dy/dx x², तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा देखिएगा 0 खत्म, तो ये हो जाएगा y/x, फिर प्लस, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू, और dy/dx की वैल्यू इस समीकरण 1 से रख दें तो ये कितना हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए dy/dx2 का मान y/x प्लस 1 प्लस x 1 प्लस x, तो y इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा। अब ये y आ रहा है क्योंकि y का मान हमारे पास ऑलरेडी है, तो y का मान रखने पर आपकी इच्छा है y का मान आप यहां पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही आएगी। तो ये कितना हो जाएगा d2y/dx2 बराबर ये x की पावर x/x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस, और यहां पर भी x की पावर x हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो d2y/dx2 से हम x की पावर x को कॉमन ले लेंगे, तो 1/x प्लस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा। हमने x की पावर x ये बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर 1/x बचा, प्लस ये 1 प्लस log x का होल स्क्वायर आ गया। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब याद रखिएगा हमको क्या करना था, हमको तो देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हमको ये सिद्ध करना है कि x की पावर x का मान x बराबर 1/e पर निम्निष्ट है। तो निम्निष्ट और उच्चिष्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक बार जो अवकलन किया है इसको 0 के बराबर रखते हैं, यहां से x का मान निकालते हैं और उसको इस वाले इसमें रखेंगे। यदि ये मान 0 से कम आएगा यानी माइनस में आएगा तो उच्चिष्ट होगा ये वाला मान, और यदि ये धनात्मक आएगा तो ये निम्निष्ट होगा। तो चलो करते हैं। तो हमने लिख दिया उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम क्या करेंगे, dy/dx को 0 के बराबर रखेंगे। तो dy/dx क्या है, ये है y 1 प्लस log x बराबर 0। यहां पर y 0 में चला जाएगा तो 1 प्लस log x बराबर 0 हो जाएगा। 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, log का मान जो होता है log m बेस m का मान 1 होगा, log e बेस e का मान 1 होगा, यानी कि जो बेस समान होते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, log x बराबर log, ये माइनस तो जो का तो रहेगा, इसको बेस e बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे e, इसको पढ़ेंगे तो log e, लेकिन ये बेस भी e है। जब बेस और log का जो वैल्यू है दोनों समान होते हैं तब उसका मान 1 होता है। जैसे m बेस n का मान 1, e बेस e का मान 1। e क्यों लिया है, क्योंकि मैं 1/e पर दिखाना है ना, इसलिए। अब ये यहाँ पर ये माइनस का है, तो याद रखिएगा कि यदि कोई log इस तरह से होता है m, तो हम इसको log 1/m लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1/m। तो ठीक उसी प्रकार से ये माइनस का log ऐसा है, तो इसका मतलब ये है इस बेस वाले को हम दिखाते नहीं है, तो log x बराबर माइनस log e लिख सकते हैं। तो log x बराबर log 1/e हो जाएगा। ये माइनस खत्म, ये बट्टे में पहुंच जाता है, log से log कट जाएगा तो x का मान 1/e आ गया। x का मान क्या आ गया, 1/e आ गया। अब ये वाला मान इसमें रखेंगे, इसमें रखने पर ये मान धनात्मक आ गया तो इस पर ये निम्नतम होगा, और यदि ये माइनस में आ गया तो ये उच्चतम होगा। तो ये वाला मान इस वाले समीकरण में रखेंगे, और वैसे ही दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा धनात्मक है, ये वाला पूरा का मान रखेंगे तो पूरा धनात्मक, प्लस प्लस आ रहा है ना, तो सारी वैल्यू प्लस करके लिखोगे
तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगी जो कि 0 से ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी धनात्मक चीज सभी 0 से ज्यादा होगी तो ये मान क्या हो जाएगा, निम्नतम अपने आप होगा। तो चलो रखते हैं, इस मान को रखते हैं, ठीक है। यहां तक कर लीजिए पहले, यहां से मान, इसका मान इस वाली समीकरण में रखेंगे, तो यहां पे मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे क्या कि x बराबर 1/e का मान d2y अपॉन dx2 में रखने पर, तो d2y अपॉन dx2 का मान कितना हो जाएगा जब इसका रखेंगे x की जगह 1/e की पावर 1/e रखेंगे, ये पूरा मान 1/e हो जाएगा, फिर प्लस और ये 1 प्लस लॉग x की जगह पर मैं 1/e रखूंगा, इस तरह से इसका स्क्वायर। तो आप देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/e की होल पावर 1/e और ये e का मान ऊपर चला जाएगा, तो e प्लस 1 प्लस लॉग 1/e की होल पावर 2 ये मान आ जाएगा। और ये जो मान है क्या हो जाएगा, ये जो मान है अपने आप में क्या है, 0 से अधिक है। ये सारा का मान 0 से अधिक है, तो लिख देंगे चूंकि x बराबर 1/e पर d2y अपॉन dx2 का मान धनात्मक है, इसलिए x बराबर e पर ये जो फलन x की पावर x निम्ननिष्ठ होगा। समझ में आ गई निम्ननिष्ठ क्यों होगा, हमने पहले बताया यदि ये d2y अपॉन dx2 का मान 0 से अधिक यानी धनात्मक आ जाए तो निम्ननिष्ठ होगा, और यदि ये माइनस में आ जाता तो फिर ये उच्चिष्ट होता। इतने पर क्या हो जाता है, यहाँ पे निम्ननिष्ठ की जगह पे उच्चिष्ट लिखते। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। एक सवाल और मैं आपको उच्चिष्ट निम्ननिष्ठ का कराता हूं, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, 23वां सवाल क्या कह रहा है, दो संख्या ज्ञात करो जिनका योगफल 6 है और जिनके घनों का योगफल न्यूनतम है। यानी कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल तो कितना हो, 6 हो, लेकिन इनके घनों का योगफल न्यूनतम होना चाहिए। कोई भी दो संख्या ले लो पर उनके योगफल कैसा होना चाहिए, उनके घनों का योगफल न्यूनतम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना। हमने माना दो संख्या हमने बराबर मान ली x और y, दो संख्या हमने x और y मान ली। तो प्रश्न के अनुसार यानी कि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 6। पहली चीज याद रखिएगा, पहली चीज समीकरण 1। अब हम यहां से यदि y का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, y का मान निकालेंगे तो x उधर चला जाएगा तो x माइनस 6 हो जाएगा। ये समीकरण 2 होगी, इनको याद रखिएगा। और एक और बात कही है कि इनके घनों का योगफल न्यूनतम, तो मैंने माना दोनों संख्या के घनों का योग s मान लिया, दोनों संख्या के घनों का योगफल मैंने s मान लिया। ओके, अब हमारा क्या है, घनों का योगफल s है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, x की पावर 3 और y की पावर 3 बराबर s लिखना पड़ेगा। y का मान यहाँ पर 6 माइनस x है तो x की पावर 3 प्लस 6 माइनस x की पावर 3 बराबर s हो जाएगा। अब a माइनस b का क्यू का एक फॉर्मूला होता है, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस b, ये होता है फॉर्मूला, सभी में माइनस आता है। तो वही यहां से खोलेंगे x की क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू a इंटू बी और x माइनस a माइनस बी यानी 6 माइनस x बराबर s। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x क्यू प्लस 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216, फिर माइनस x की क्यू हो जाएगा। ठीक है, और 6 की 18x हो जाएगा, माइनस के 18x और 6 माइनस x बराबर s।
ठीक है, अब इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 3 प्लस 216 माइनस x की पावर 3, 18 छिक्के ये कितना हो जाएगा, 18 छिक्का 108 हो जाएगा, 108x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18x स्क्वायर बराबर s, ये हो जाएगा। और इसमें कुछ इससे ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं 18x स्क्वायर और इसको माइनस के 108x लिख दे रहा हूं और प्लस के 216 में यहां पे लिख दे रहा हूं बराबर है, ये हो जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है आपको, यहां तक तो कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ओके, अब यहां से आगे देखिएगा, अब हमारा ये वाला जो s यदि हमको न्यूनतम और उच्चतम करना है, पहली बात तो इसको थोड़ा सा और ये s बराबर है, या फिर मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूं, या s बराबर 18x स्क्वायर माइनस 108x प्लस 216 ऐसे s बराबर। अब ये वाला जो मान है हमारा उच्चतम और निम्नतम देखना है, हम s का हम उच्चतम और निम्नतम देखेंगे तो ऐसा समझो ये y है और इसका उच्चतम और निम्नतम देखने के लिए हमको इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, x के सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमको इसका उच्चतम और निम्नतम देखना होगा तो उसके लिए इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो ds अपॉन dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36x और ये 108x का हो जाएगा 1 और ये कांस्टेंट 0 काम होगा। इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो ds अपॉन dx2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, केवल 36 हो जाएगा। तो हमारा 2 बार अवकलन, 1 बार और 2 बार अवकलन निकल गया। अब हम क्या करते हैं, s का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान देखने के लिए s का या s को उच्चिष्ट व निम्निष्ट होने के लिए क्या करेंगे, हम इसको s को उच्चिष्ट और निम्निष्ट करने के लिए हमको एक बार इसका जो एक बार अवकलन किया है उसको मैं 0 के बराबर रखूंगा और वहां से x का मान निकालूंगा और फिर इसमें रखूंगा। तो यदि वो धनात्मक आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मान s का मान निम्नतम होगा और यदि ये माइनस में आएगा तो ये मान क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 0 के बराबर रखेंगे, 36x बराबर 36x माइनस 108 बराबर 0। तो यहां से 36x बराबर 108 हो जाएगा और इसका मान निकालेंगे हम, 36 से सीधे सीधे कट जाएगा 3 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान 36 दिए 108 तो ये आ जाएगा, x का मान 3 आ गया। अब इस x के मान को हम d2s अपॉन dx2 में रखेंगे, फिर देखेंगे वो मान धनात्मक है या नहीं है। तो देखिएगा ये मान यदि x का मान इसमें मैं रखूंगा तो ये तो ऑलरेडी इसमें तो x है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी ही धनात्मक आ रहा है। तो मैं यहां पर छोटी सी बात यहीं पे लिख दे रहा हूं, x का मान x बराबर 3 को d2s अपॉन dx2 में रखने पर तो देखेंगे तो d2s अपॉन dx2 ऑलरेडी 0 से ज्यादा आ रहा है। तो ये 0 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है कि x बराबर 3 पर s न्यूनतम यानी कि न्यूनतम होगा, निम्निष्ट होगा। निम्निष्ट होगा तो x का मान 3 हो गया। जब x का मान 3 हो गया तो x बराबर 3 पर निम्निष्ट होगा इस s का मान। तो जब ये s का मान, तो x का मान जब 3 है तो y का मान भी 3 आ जाएगा। तो संख्या क्या मिल जाएंगी, यहाँ पर संख्या मिल जाएंगी, एक तो 3 हो गई और दूसरी संख्या भी 3 हो जाएगी, 3,3, क्योंकि 6 में से 3 गया 3। तो देख लो 3 का, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका हम क्यूब करें और उनका क्यूब क्या हो जाए, इनसे कम हो जाए। देखिएगा क्यों, जब 3 का क्यूब करेंगे, देखिएगा जब 3 का क्यूब करेंगे 3 के 9 27 आ जाएगा और इस 3 का क्यूब करेंगे तो ये भी 27 आएगा, यानी कि 54 हो गया। ठीक है, लेकिन यदि मैं 1 2 3 4 5 6 ये है, तो यदि मैं 1 और 5 संख्या ले रहा हूं, 1 का क्यूब और 5 का क्यूब करूंगा,
1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, 1 रहेगा, और 5 का क्यूब करेंगे 25 पंजे 125, तो ये कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। यदि मैं ये दोनों संख्या लेता हूं, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, 4 4 16 64, इनको जोड़ूंगा तो ये भी इससे ज्यादा। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका योगफल तो 3 हो और जिनके घनों का योगफल न्यूनतम हो, तो वो 3,3 ही बैठेंगी। तो ये संख्याएं क्या पता चल गई आपको, 3,3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद में 24वां जो सवाल है आपका, 24वां सवाल कौन सा दिया है मैंने, 24वां सवाल आपको दे रखा है ये रहा। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। तो यानी कि ये आपका बहुत ही शानदार सवाल है, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।